हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे थीम एंड पर्पस ऑफ पैराडाइज लॉस्ट के पैराडाइज लॉस्ट को लिखने के पीछे कौन सा थीम है और कौन सा पर्पस है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम इसकी थीम सीखेंगे। ट्रू टू द एपिक कन्वेंशन द थीम इज इंट्रोड्यूस्ड इन पैराडाइज लॉस्ट। मतलब जिस तरह एपिक को लिखा जाता है ना, उस लिहाज से ये बिल्कुल ज़बरदस्त है। ठीक है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है। सेकेंड, द पोएम सेंट्रल थीम आर द फॉल ऑफ मैन। और इसकी सेंट्रल थीम क्या थी? एक आदमी का गिरना, यानी कि एडम का जन्नत से निकाले जाना, पैराडाइज से निकाले जाना, एंड हिज रिडेम्पशन बाय क्रिस्ट सेक्रीफाइस। और इसकी रिहाई किससे हुई? क्रिस्ट सेक्रीफाइस से। ठीक है, यानी कि इसने माफी मांगी। एडम फेल बिकॉज ही डिसोबेड गॉड। एडम को इसीलिए निकाला गया क्योंकि उसने गॉड की बात नहीं मानी। ही एट द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री। इसने उस दरख्त का फल खाया जिससे मना किया गया था कि यहाँ का फल नहीं खाना। As Milton tells us this story, जैसे कि हमें मिल्टन स्टोरी बताते हैं किसकी? Satan disguises himself as a serpent and approaches Eve in the garden of Eden। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं? जो सैटन था उसने वो ईव के पास गया जब वो गार्डन में थी। ठीक है, उसने उसको अप्रोच किया। ईव इज seduced by Satan, और ईव शैतान के बहकावे में आ गई। इट्स द फॉरबिडन ट्रीज फ्रूट, और उसने उस दरख्त का फल खा लिया जिससे रोका गया था, मना किया गया था। गॉड ने कहा था कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, लेकिन ईव ने खा लिया। ईव कौन थी? एडम की वाइफ थी। ठीक है। एंड ब्रिंग्स सम फॉर एडम, और वो ही कुछ फ्रूट्स तोड़कर, कुछ फल तोड़कर वो एडम के लिए भी लेगी। एडम्स लव फॉर ईव डोमिनेट्स हिज रीजन। और जब एडम ने, यानी कि उसको पता था कि ईव ने गलती कर दी है, लेकिन एडम ने फिर भी वो फ्रूट खाया, इसलिए क्योंकि वो ईव से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो ये नहीं चाहता था कि ईव अकेली सज़ा भुगते, वो भी उसके साथ भुगतना चाहता था। ही कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट हर। वो उसके बिना अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि एडम ईव से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। हेंस जिसकी वजह से बोथ एडम एंड ईव आर सिंसियर, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे से क्या थे? बहुत ज़्यादा सिंसियर थे। यहाँ पर सिंसियर नहीं लिखा हुआ, वाह, सीनियर्स लिखा हुआ है, यानी कि अब दोनों जुर्म कर बैठे। देयर एक्ट ऑफ डिसओबीडियंस ब्रिंग डेथ इनटू द वर्ल्ड। और उनके इस एक्ट ने दुनिया के अंदर मौत लाई। However, they are not condemned forever. Both of them repent. Christ further redeems them. Milton also declared the purpose of writing on the theme mentioned above in the opening lines in simple words: to justify the ways of God to man. अब इसका जो मेन थीम था ना, वो यही है ना कि फॉल ऑफ मैन। तो यहाँ पर उसने अपनी थीम का रीज़न पहली ही लाइन में बता दिया गया है कि वो जस्टिफाई करना चाहता है कि किस तरह गॉड मैन को रास्ते दिखाता है। टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, वो आदमी को गॉड का रास्ता दिखाना चाहता है, इसीलिए उसने ये थीम चूज़ की। दो द स्टेटमेंट ऑफ द मॉरल पर्पस। अब इसके पीछे पर्पस क्या था? थीम तो पता चल गई कि वो जो गॉड है, जो मैन है, उसका जो रास्ता है वो गॉड की तरफ करना चाहता है। ये इसकी थीम है। वो उसका फॉल ऑफ मैन और सब कुछ बताता है। ठीक है, ये तो इसकी थीम होगी। सेकंड, इसका पर्पस क्या है? Though the statement of moral purpose appear to be quite quickly done, its enactment is a subtle one.
और इसका पर्पस भी सेम पता चल ही गया है कि मोरालिटी इसका पर्पस है। वो मोरालिटी बताना चाह रहे हैं कि जो गॉड है वो गॉड ही है, हम जो मर्जी कर लें, हम कुछ भी नहीं हैं, ठीक है। आदम एंड ईव वर डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सिंस, जो कुछ उन्होंने किया। नोबडी कैन होल्ड गॉड अकाउंटेबल फॉर देयर मिसडीड्स। और यहाँ पर वो कह रहे हैं गॉड की जगह कोई नहीं ले सकता, ठीक है। जो उन्होंने किया उसकी सजा उनको मिल के रहेगी। गॉड जस्टिफाई करता है हर चीज़ को, हर चीज़ में जस्टिस करता है, ठीक है। अब ये नहीं हर किसी को फॉरगेट मतलब माफ़ नहीं कर देता, लेकिन अगर किसी ने वाकई में ही बहुत बुरा किया है तो उसको उस चीज़ की सज़ा भी मिलती है। तो ये था इसका पर्पस। आप लोग मुझे लगता है इस पर अच्छा खासा लिख सकते हो अगर अपना दिमाग हो। स्टोरी को दोबारा पढ़ो, उसमें से कुछ पॉइंट्स ले लो। और वीडियो बहुत लेंथी नहीं हुई तो इसलिए और भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। गॉड डज नॉट लीव द मैटर हेयर, मतलब उसने गलती की और ये सब कुछ, उसके बाद गॉड ने वहाँ पर उनको दुनिया में छोड़कर सिर्फ मैटर को वहाँ पर नहीं ख़त्म नहीं कर दिया, बल्कि उनकी मदद करने के लिए क्रिस्ट को भेजा, अपने फरिश्तों को भी भेजा उनके लिए। दुनिया में इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स बनाई, इतनी ज़्यादा चीज़ें बनाई, फ्रूट्स, एवरीथिंग हेयर फॉर अस। ये सब कुछ गॉड ने क्यों बनाया? क्योंकि गॉड उनके साथ था, वो उनसे प्यार करता था। लेकिन गॉड ने एक बार जो बोल दिया वो उसने करके दिखाया कि अगर तुम लोग ये खाओगे तुम लोगों को सज़ा मिलेगी, और सज़ा उन लोगों को दी। तो ये थी आज की वीडियो, होप सो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो भी बता दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।